आज हमने क्या शुरू करना है, आज हमने शुरू करना है लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने इससे पहले क्या देखा था, हमने इससे पहले ये देख रखा था कि जो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो हमने देख रखा था। क्या क्या देखा था? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, हमारे पास फाइबर का मात्रा कम था और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्या था, ज़्यादा था। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ पर डेंस चीज़ें हैं, एक चीज़ एक के साथ एक चीज़ें लगी हुई है, तो वहाँ पर डेंस चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका मान लिया हमने कि वो क्या होगा, वो डेंस है वो, लेकिन उसमें फाइबर्स के अरेंजमेंट में क्या कर दिया गया है, दो जगह चेंज हो गया है। क्या क्या? कि वो या तो हो सकता है आपका यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हो, रेगुलरली अरेंज्ड हो, या तो हो सकता है इरेगुलरली अरेंज्ड हो। तो अगर रेगुलरली अरेंज्ड है उसको क्या बोल दिया हमने, उसको बोल दिया रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और अगर इरेगुलरली अरेंज्ड है उसको बोल दिया इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब रेगुलरली अरेंज्ड में कौन हो गया, टेंडन और लिगामेंट, और जो हमारे पास इरेगुलरली है वो हो गया उसमें स्किन। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल और फ्लूइड हो गया। आज हमने शुरू करना है लूज कनेक्टिव टिश्यू। आज हमने क्या शुरू करना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमने क्या देखा कि हमने इसमें दो एग्जांपल देखा। क्या क्या? एरियोलर टिश्यू का एग्जांपल देखा और एडिपोस टिश्यू का एग्जांपल देखा। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या करा, हमने इसमें दो चीज़ों का एग्जांपल देखा। क्या क्या एग्जांपल देखा? पहला एग्जांपल देखा हमने एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और दूसरा हमने क्या एग्जांपल देखा, एडिपोस टिश्यू। ठीक है। एरियोलर टिश्यू का अगर हम एक डायग्राम बनाए, ये अगर हमारे पास एरियोलर टिश्यू का एक बारी हम अगर डायग्राम बनाए एरियोलर टिश्यू का, तो यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? एरियोलर टिश्यू हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या कर रहा है, फाइबर को सिक्रीट कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा फाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पर हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या सिक्रीट कर रहा है यहाँ पर, बंडल्स ऑफ फाइबर सिक्रीट कर रहा है। ये वाइट फाइबर है, कोलाजन फाइबर है ये, आया समझ? कोलाजन फाइबर में अनब्रांच्ड होगा और क्या होगा, ये बंडल्ड होगा। ये फाइबर सिक्रीट कर दिया। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट मिल गया। फाइब्रोब्लास्ट के बाद मिलेगा हमारे पास प्लाज्मा सेल्स, यहाँ पर मिलेगा हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स के बाद देखने को मिलेगा हमारे पास मस्त सेल्स। क्या देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा मास्ट सेल्स। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया आपका कोलाजन। अब हमारे पास इसके पास कुछ ना कुछ हमें इलास्टिन भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इलास्टिन भी। इलास्टिन का क्या हमने देखा था, ये येलो फाइबर होता है। येलो फाइबर में ये ब्रांच्ड होता है और सिंगल होता है, ब्रांच्ड होता है और सिंगल होता है, तो ये हमें देखने को मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पर भी मान लिया जाए कि ये भी हमारे पास क्या है, इलास्टिन है, ये हमारे पास इलास्टिन है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ कुछ हमें एडिपोस टिश्यू भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये रहा हमारे पास एडिपोस टिश्यू, और यहाँ पर इसने न्यूक्लियस को क्या कर दिया, एक जगह पे धकेल दिया है, न्यूक्लियस को एक कोने में कर दिया एडिपोस टिश्यू। और क्या देखने को मिलेगा, और हमें देखने को मिलेगा, और हमें देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स। क्या देखने को मिलेगा? ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा, और माइक्रोफेजेज। और क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोफेजेज देखने को मिलेगा। आई बात समझ? एक बार हम इसको क्या करते हैं, एक बार हम इसको लेबल कर लेते हैं। क्या क्या देखने को मिला हमें? हमें देखने को मिला भाई साहब, सबसे पहले हमें देखने को मिला क्या, फाइब्रोब्लास्ट। क्या है? ये है हमारा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये फाइबर को सिक्रीट करता है, सिक्रीट फाइबर, ये फाइबर को सिक्रीट कर दिया। उसके बाद ये है हमारा कोलाजन। हमने पढ़ा था कोलाजन क्या है, वाइट फाइबर है, और उसमें क्या होता है, वो बंडल होता है, और क्या होता है उसमें, वो अनब्रांच्ड होता है। ये कोलाजन फाइबर हो गया। ये हो गया हमारा इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। ठीक है। उसके बाद ये बात होगी हमारी माइक्रोफेजेज की, माइक्रोफेजेज।
फेजेज के। मैक्रोफेजेज का क्या काम है? मैक्रोफेजेज का काम है फेगोसाइटोसिस। ये सेल जो भी हार्मफुल चीजें हैं, जो भी हार्मफुल सेल है, उसको फेगोसाइटोसिस करने का काम है। मीन्स ये सेल को क्या करता है? सेल ईटिंग कैपेसिटी है इसके पास। मीन्स ये सेल को खा जाता है। मैक्रोफेजेज क्या करता है? सेल को खा जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। ये है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो मास्ट सेल, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्लाज्मा सेल्स। ये है हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करता है? ये करता है एंटीबॉडीज बनाता है। ये प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। किसमें काम करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में। दैट मीन्स ये प्लाज्मा सेल्स क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास मास्ट सेल। मास्ट सेल का क्या काम है? मास्ट सेल का 3 काम है। पहला क्या काम है? मास्ट सेल पहला क्या करता है? यहाँ पर हिस्टामिन बनाता है। हिस्टामिन। दूसरा सेरोटोनिन। दूसरा सेरोटोनिन। और तीसरा हेपेरिन बनाता है। हिस्टामिन का क्या काम है? हिस्टामिन का काम है वेसोडाइलेटर। मीन्स क्या करेगा? देखो, कोई भी चीज, हिस्टामिन का काम है वेसोडाइलेटर। क्या काम है? वेसोडाइलेटर। सेरोटोनिन का काम है? सेरोटोनिन का काम है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। हेपेरिन का क्या काम है? हेपेरिन का काम है एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट। कहने का मतलब है कि अब देखो, अब वेसोडाइलेटर हुआ। मान लिया जाए हमने पाइप में पानी लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह। अब जब पाइप में एक जगह से दूसरी जगह पानी लेके जाएंगे, अगर वो पाइप का मीन्स होल्स बड़े हैं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर प्रेशर, पानी का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर वो पाइप के छेद बड़े हैं तो दैट मीन्स वहां पर पानी का प्रेशर कम होगा। तो वेसोडाइलेटर, डायलेट मीन्स क्या? डायलेट मीन्स करना, उसको फैला देना। वेसोडाइलेटर मीन्स उसको वेसल्स को फैला देना। तो जैसे ही वेसल्स फैला तो उसका डायमीटर ज्यादा हो गया। जब डायमीटर ज्यादा हो गया, रेडियस ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? वहां पर बीपी, इसका क्या काम होगा? बीपी कम करना। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब इसको इसको मीन्स टाइट करके रखना। जहां पर पाइप छोटा है और पानी जा रहा है तो वहां पर ज्यादा प्रेशर से पानी जाएगा। क्या होगा? वहां पर ज्यादा प्रेशर से पानी जाएगा तो यहाँ पर बीपी क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है चीजों को क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। इसलिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब हेपेरिन का क्या काम है? हेपेरिन है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। हेपेरिन कहाँ पाया जाता है? हेपेरिन हमारे ब्लड में मिलता है। ब्लड में कैसे मिलता है? ब्लड में मिलता है। ब्लड का अगर अगर हमारे शरीर में हेपेरिन नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा हमारे शरीर में। तो हेपेरिन का क्या काम है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको जमने ना देना, उसको नहीं जमने देता हेपेरिन। हेपेरिन का यही काम है एंटीकोगुलेंट का। आया समझ ये बात? अब एरियुलर टिश्यू का मतलब है, एरियुलर टिश्यू का मतलब है कि ये स्पेस ज्यादा होगा। एरियुलर मीन्स ARE अगर देखें, एरियो मीन्स होता है, एरियुलर मीन्स होता है स्पेस। मीन्स यहाँ पर एरियुलर का अगर मीनिंग देखें तो ये होता है स्पेस। दैट मीन्स क्या होगा? मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स में हमें स्पेस देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स में क्या देखने को मिलेगा? मैट्रिक्स में हमें स्पेस देखने को मिलेगा एरियुलर टिश्यू में। और ये कहाँ मिलेगा? बीनीथ द स्किन। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमारे कहाँ पर? ये हमारे पास मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा बीनीथ द स्किन। बीनीथ द स्किन। इसके नीचे देखने को मिलेगा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स फॉर एपिथेलियम। ये और दूसरा काम क्या करता है? एरियुलर टिश्यू का दूसरा काम क्या है? ये एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम किसके तरह? ये तो पहला बीनीथ द स्किन, दूसरा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम के लिए क्या करेगा? ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आगे हमारे ये बातें हो गई हमारे एरियुलर टिश्यू की। अब एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है?
ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस को क्या करता है, ये न्यूक्लियस को एक साइड में एक जगह पे क्या करता है, धकेल देता है। ये हो गया एडिपोज टिश्यू, ये हो गया न्यूक्लियस। फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये पूरा हो गया एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा एडिपोज टिश्यू। मीन्स इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से हमें हर जगह पे ये न्यूक्लियस होगा, फिर यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू। कहने का मतलब है कि ये सारा का सारा, ये सारा फैट है। ये सारा क्या है, ये सारा फैट है। और ये क्या है, ये हमारा ये न्यूक्लियस है, ये फैट है। और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब ये हमारे पास देखने, ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एडिपोज टिश्यू में कहाँ देखने को मिलेगा। एडिपोज टिश्यू का एग्जाम्पल अगर हम देखें, सबसे पहले देखने को मिलेगा बीनीथ द स्किन। कहाँ देखने को मिलेगा, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। दूसरा कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये बीनीथ द स्किन क्यों है, बीनीथ द स्किन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव फैट जो है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एक फैट के फॉर्म में स्टोर करेगा। स्किन के नीचे इसलिए है एडिपोज टिश्यू कि वो क्या करता है, स्टोर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन फॉर्म ऑफ फैट। ये क्या करता है, स्टोर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इन फॉर्म ऑफ फैट। फैट के रूप में क्या करेगा, ये स्टोर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। और दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम है ये इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है। इंसुलेटिंग लेयर, फैट का क्या काम है, फैट का पहला काम है कि ये क्या करेगा, ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो है उसको फैट के फॉर्म में स्टोर करेगा। और दूसरा क्या काम है, दूसरा इसका काम है कि ये इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करेगा। ये है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये बातें हमने कर ली किसकी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बातें कर ली। अब हमने बात करना है, अब हमने बात करना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बात करनी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या कहता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था कि दो तरह के हो सकता है इसका अरेंजमेंट। एक तो रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इरेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, एक तो रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, और दूसरा इरेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है किसका, फाइबर्स का। किसका, फाइबर्स का। तो इसका क्या हो सकता है, इसका दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, एक तो रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। एक तो रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। ठीक है। अब रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में हमने एग्जांपल देखा था टेंडन और लिगामेंट। रेगुलर में हमने क्या एग्जांपल देखा था, हमारे पास दो एग्जांपल था, क्या क्या, टेंडन और लिगामेंट। रेगुलर के पास हमारे पास क्या एग्जांपल है, टेंडन और लिगामेंट। इरेगुलर का क्या एग्जांपल था हमारे पास, स्किन। ठीक है। अब टेंडन का मतलब है, टेंडन मतलब है, टेंडन का मतलब है, और लिगामेंट का क्या मतलब है। टेंडन का क्या मतलब है और लिगामेंट का क्या मतलब है। लिगामेंट का मतलब, इसको हम लोग याद कर सकते हैं बबली। बबली दैट मीन्स ये एल आई का मतलब है लिगामेंट, और बी ए बी का मतलब है बोन टू बोन। इसका अटैचमेंट क्या होगा, बोन टू बोन अटैचमेंट होगा। और टेंडन का किससे होगा, बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स अटैचमेंट होगा। ठीक है। तो जहां पर बोन टू बोन है, मान लिया जाए यहाँ ये भी बोन है और ये भी बोन है। अब यहाँ पर जो ये बोन टू बोन अटैचमेंट है, तो ये ज़्यादा, देखिए ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ये बोन टू बोन अटैचमेंट जो है ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ना कि बोन टू मसल्स। ये मसल्स है, ये इसके नीचे बोन है, या ये मसल्स है इसके नीचे बोन है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है। हम कितना इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। लेकिन ये बोन टू बोन जो अटैचमेंट है ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल अटैचमेंट है। दैट मीन्स ये ज़्यादा क्या होगा, ये स्ट्रेचेबल।
स्ट्रेचेबल, ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल अटैचमेंट है, ठीक है। और हमने क्या बात करना है, हमने बात करना है स्किन का। स्किन में क्या है, इरेगुलरली अरेंज्ड है। यहाँ पर क्या है, ये फाइबर जो है, ये फाइबर इरेगुलरली अरेंज्ड है। इरेगुलरली अरेंज्ड है तो क्या होगा, ये क्या होगा, मान लीजिए कहीं से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से प्रेशर आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, कहीं से भी अगर इसको एग्जर्ट होगा, कहीं से भी चीज़ें आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, किधर से भी अगर चीज़ें एग्जर्ट हो रही हो प्रेशर, तो वो क्या करेगा, वो झेलने के काबिल होगा। स्किन क्या होगा, स्किन झेलने के काबिल होगा, ठीक है। एक अगर हम डायग्राम बनाए इसका, तो डायग्राम में हमने क्या देखना है, डायग्राम अगर हम इसका बनाए, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये है हमारा स्किन के ऊपर वाला पार्ट, ये है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। किससे बना होता है स्किन, कंपाउंड एपिथेलियम, ये हो गया हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के नीचे क्या होगा, इरेगुलरली, ये पूरा स्किन है, इरेगुलरली क्या होगा, इरेगुलरली डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर क्या होगा, ये इरेगुलरली डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे होगा एरियुलर एंड एडिपोज टिश्यू। उसके नीचे क्या होगा, यहाँ पर होगा एरियुलर एंड एडिपोज टिश्यू, यहाँ पर क्या होगा, एरियुलर और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, एरियुलर और एडिपोज टिश्यू। अब हेयर है यहाँ, ये पूरा स्किन है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हेयर फॉलिकल्स भी होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, हेयर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा स्किन। आई बात समझ, किसकी बात करा हमने, हमने बात करा डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करा। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या रह गया हमारे पास, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, हमने क्या देखना है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या देखना था, बोन और कार्टिलेज। स्केलेटल देखा ना हमने, स्केलेटल में हमने क्या देखा, स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखना है हमें, कार्टिलेज और बोन। क्या देखना है, कार्टिलेज और बोन। अब देखिए, हमने पढ़ा था जो ब्लास्ट है वो क्या कर रहा है, वो फॉर्मिंग सेल्स है। क्लास्ट जो है वो क्या है, वो ईटिंग सेल्स है। और जो साइट्स है वो सेल्स है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो कार्टिलेज में क्या होगा, कोन्ड्रोसाइट्स नाम करके सेल्स होगा। कार्टिलेज में कोन्ड्रोसाइट्स, ये जो साइट्स है ये हमारे पास सेल्स है। कोन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स फॉर्मिंग सेल्स, ब्लास्ट मीन्स फॉर्मिंग सेल्स। कोन्ड्रोक्लास्ट, क्लास्ट मीन्स ईटिंग सेल्स, क्लास्ट मीन्स ईटिंग सेल्स, ठीक है। तो जहां पर ब्लास्ट होगा वो फॉर्मिंग सेल्स होगा, जहां पर क्लास्ट होगा वो ईटिंग सेल्स होगा, और जहां पर साइट्स होगा वो उस चीजों का कार्टिलेज का सेल्स है। अब बोन में देखिए, बोन में जैसे ओस्टियोसाइट्स, बोन्स में अगर हम देखें, बोन्स में ओस्टियोसाइट्स मीन्स ये क्या है, ये बोन सेल्स है। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट ये है फॉर्मिंग सेल्स, और ये है ओस्टियोक्लास्ट, ये है ईटिंग सेल्स, ये है ईटिंग सेल्स, ठीक है। ये बातें होगी हमारी क्या, कार्टिलेज की और बोन की। मीन्स जो बना रहा है वो ब्लास्ट है, जो खा रहा है वो क्लास्ट है, और जो साइट्स है वो उसका अपना सेल्स है, ठीक है। अब देखिए, अब कार्टिलेज में क्या होता है, कार्टिलेज में हमारे पास क्या होता है, इसका जो मैट्रिक्स बना होता है वो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का बना होता है। किससे बना होता है,
ये बनाता है कोंड्राइटिन सल्फेट से। ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किससे बना होता है? वो बना होता है कोंड्राइटिन सल्फेट, कोंड्राइटिन सल्फेट से बना होता है। ठीक है, और किससे बना होता है? हाइलोरोनिक एसिड। किससे बना होता है? हाइलोरोनिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं। ये दो चीजों से मेनली जो कार्टिलेज है वो इन दो चीजों से बना होता है। मैट्रिक्स मेनली इन दो चीजों से बना होता है। ठीक है, और यहां पर बोन क्या होता है? बोन हमारे पास है, बोन, बोन हमारे पास है बोन हमारे पास है सॉलिड स्ट्रक्चर में मिलेगा सबसे पहले, और नॉन प्लाएबल। नॉन प्लाएबल, नॉन प्लाएबल कहने का मतलब है कि ये मुड़ेगा नहीं, ये मुड़ेगा नहीं। लेकिन कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है? थोड़ा थोड़ा मुड़ सकता है। तो ये क्या होगा? ये होगा, ये कार्टिलेज भी क्या है? कार्टिलेज भी सॉलिड है, सॉलिड है, लेकिन क्या है? लेकिन ये थोड़ा प्लाएबल है। थोड़ा ये क्या हो सकता है? मुड़ सकता है, लेकिन बोन क्या होगा? बोन नहीं मुड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद ये कैल्शियम, ये सॉलिड जो बनता है वो किस किस चीज़ों से बनता है? बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे कैल्शियम साल्ट है, जैसे इसमें फॉस्फेट, CaCO3, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? ये जो बोन का सेल्स है या फिर बोन का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों से मिल करके बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो बच्चे हैं, बच्चे में क्या होता है? जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में क्या होता है? कार्टिलेज मेनली पाया जाता है, बचपन में कार्टिलेज पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट की स्थिति में जाता है तो क्या होता है? वो कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? धीरे धीरे बोन्स में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे इसमें मोस्ट ऑफ द cartilage gets converted in bones in adult। एडल्ट में क्या होता है? ये बोन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे में कार्टिलेज क्या होता है? बोन्स में कन्वर्ट हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कार्टिलेज का? कार्टिलेज का एग्जांपल हो सकता है नोज टिप। ये जो नोज टिप है ये कार्टिलेज से बना हुआ है। एंड एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स, ये जो एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स है ये भी किससे बना हुआ है? ये कार्टिलेज से बना। दैट मीन्स देखिए आप, ये अप्लाइबल है ना, मीन्स ये मुड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें बोन्स देखने को हमें कार्टिलेज देखने को मिलते हैं बिटवीन द वर्टिब्रे, वर्टिब्रा, बिटवीन द वर्टिब्रा। दैट मीन्स ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसके बीच में, ये इसके बीच में क्या मिलेगा? ये हमारा मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर कार्टिलेज मिलेगा, फिर इसके नीचे वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसमें बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम में क्या देखने को मिलेगा? कार्टिलेज देखने को मिलेगा। लिम्स में कार्टिलेज देखने को मिलता है, लिम्स में कार्टिलेज देखने को मिलता है। ये है हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद बोन का क्या है? बोन का फंक्शंस क्या है? बोन का फंक्शंस है, बोन का फंक्शंस है बोन का फंक्शंस क्या है? वेट बियरिंग फंक्शंस। मींस लेग बोन क्या कर रहा है? लेग बोन क्या कर रहा है? हमारे जो लेग हैं ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें वेट बियर करने में हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स इसका पहला फंक्शंस क्या है? इसका पहला फंक्शंस है वेट बियरिंग। कौन बियर कर रहा है वेट? लेग बोन। लेग बोन क्या कर रहा है? वेट बियर कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या फंक्शंस है? ये फ्रेमवर्क बनाता है। मीन्स ये जो ढांचा है, एक्सटर्नल ढांचा है, ये जैसे मैंडिबल है, ये मैक्जिला है, तो इसका जो ये बोन है, ये सारी चीजें इनको ये क्या करता है? ये फ्रेमवर्क बनाता है, मीन्स प्रोवाइड फ्रेम। ये क्या करता है? प्रोवाइड फ्रेम। तीसरा क्या फंक्शंस है? मेक्स ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में क्या करता है? ये जो बोन है, बोन सेल्स है, ये बोन मैरो में क्या करता है? ब्लड सेल्स बनाता है। मेक्स ब्लड सेल्स, मेक्स
ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है, ये बातें हमने क्या कर ली, ये बातें हमने कर ली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, कोलाजन, कार्टिलेज और बोन का। दूसरे भी कार्टिलेज में क्या हो सकता है, कार्टिलेज में हमें स्पेस देखने को मिलेगा, दैट मीन्स लेक्यूने देखने को मिलेगा। कार्टिलेज में क्या देखने को मिलेगा, कार्टिलेज में हमें देखने को मिलेगा लेक्यूने। कार्टिलेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, लेक्यूने। लेक्यूने लेक्यूने कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर स्पेस देखने को मिलेगा। स्पेस किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये मान लिया जाए हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स है, 1 to 4 सेल्स का ये कॉन्ड्रोसाइट्स है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स है। ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स में क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स के आसपास क्या होगा, यहाँ पर लेक्यूने देखने को मिलेगा, दैट मीन्स स्पेस देखने को मिलेगा। कॉन्ड्रोसाइट्स के आसपास क्या देखने को मिलेगा, स्पेस देखने को मिलेगा। और इसके अगल बगल फाइबर्स है, इसके अगल बगल से ये क्या है, ये फाइबर्स है, और ऊपर स्किन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास फाइबर्स, ये है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स और ये है हमारे पास ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं लेक्यूने। क्या बोलते हैं, लेक्यूने। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हो सकता है, 1 से 4 सेल्स के कॉन्ड्रोसाइट्स मिल करके 1 से 4 सेल्स क्या कर सकता है, वो बना सकता है। तो कहने का मतलब है कार्टिलेज में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, कार्टिलेज में लेक्यूने देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लेक्यूने देखने को मिलेगा। उसके बाद बोन में क्या हो सकता है, बोन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड अरेंज होगा, इसमें लेमिले भी देखने को मिलेगा। लेक्यूने तो है ही, बोन में क्या मिलेगा, बोन में हमें लेक्यूने लेक्यूने तो देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ हमें लेमले भी देखने को मिलेगा। LAMALLE। लेक्यूने मीन्स स्पेस और लेमले मीन्स लेयर्स। क्या देखने को मिलेगा, लेयर्स देखने को मिलेगा। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि इसमें तो चलो कहीं कहीं कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज्ड है, लेकिन ये बोन में क्या मिलेगा, बोन में हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट होगा लेयर वाइज। किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ये लेयर वाइज अरेंजमेंट होगा। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका ओस्टियोसाइट्स, ये क्या हो गया, ये ओस्टियोसाइट्स हो गया, जो कि क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट में अरेंज होगा, एक स्पेशलाइज्ड जगह पे ये अरेंज्ड होगा। ये क्या होगा, ओस्टियोसाइट्स स्पेशलाइज्ड जगह पे ये अरेंज्ड होगा, इस तरीके से एक लेयर बाय लेयर ये अरेंज्ड होगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या हम ये कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, ये लेमिले है, इसमें हम क्या अरेंज कर सकते हैं कि ये हमारे पास, ये जो है, ये हमारे पास लेमले है। ठीक है, और इसके बीच में ये जो इसके बीच में हमने यहाँ देखा था ना स्पेस, ये लेक्यूने देखा था, उसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेक्यूने है, और ये जो पूरा सेल्स है उसको बोलते हैं हम लोग ओस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, यही है हमारा अंतर कार्टिलेज और बोन में। दैट मीन्स बोन में क्या मिलेगा, हमारे पास लेक्यूने और लेमिले दोनों मिलेगा, और इसमें कार्टिलेज में क्या मिलेगा, सिर्फ हमारे पास लेक्यूने देखने को मिलेगा, मीन्स सिर्फ हमें स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बातें हमने क्या कर ली, ये बातें हमने कर ली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज तो हो गया, अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास है ब्लड। ब्लड भी क्या है, ब्लड भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी क्या है, ब्लड भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी क्या है हमारे पास, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें स्पेशलाइज्ड ब्लड में क्या होता है, ब्लड डज नॉट कंटेन फाइबर, ब्लड के पास फाइबर नहीं होता, इट डजंट कंटेन या
डू नॉट कंटेन्स फाइबर्स। इसके पास क्या होता है, इसके पास फाइबर्स नहीं होता। और ये क्या है, ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आगे चल करके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, किसमें किसमें, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। किसमें किसमें, आगे चल करके इसको डिटेल में पढ़ना है, किसमें किसमें हो जाता है ये, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट में। और यही फॉर्म्ड एलिमेंट आगे चल करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बारे में हम ब्लड के बारे में स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ, जब हमारे पास फ्लूइड का टॉपिक आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उस टाइम में ब्लड रेगुलरली बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। ठीक है, ये हमारी बात खत्म होगी हमारा कनेक्टिव टिश्यू की। हमारी क्या बात खत्म होगी, हमारी यहाँ तक बात खत्म होगी कनेक्टिव टिश्यू की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें बात करना है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करना है स्पेशली मस्कुलर टिश्यू की। क्या बात करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें बात करना है मस्कुलर टिश्यू की। नेक्स्ट लेक्चर में हमें बात करना है मस्कुलर टिश्यू। तब तक के लिए इस लेक्चर को हम यहीं रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।